वेलकम बैक टू हाई स्कूल क्लासेस। तो वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस का। ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन से, आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन। देखो, किसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे अगर आपके पास उसका जो ए स्टार ए है, ए स्टार ए के इक्वल आ जाए। ए स्टार का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले हम उसका कंजुगेट करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, और अगर वो उसके इक्वल आ जाए तो ए बार का मतलब क्या होता है? ए बार का मतलब होता है कंजुगेट ऑफ ए। ए बार का मतलब क्या है? कंजुगेट ऑफ ए है। और ए बार का ट्रांसपोज का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए। कंजुगेट ऑफ ए है। इसको काफी बार हम शॉर्ट में ट्रंजुगेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रंजुगेट भी बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रंजुगेट ऑफ ए बोलते हैं। अब कंजुगेट जब राइज हो रहा है तो इसका मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही इंक्लूड होंगे, क्योंकि कंजुगेट तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही निकालते हैं। तो इसको सिंबल्स में कैसे लिखेंगे? किसके एलिमेंट्स क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे? इसके एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे कि ए आई जे, ए बहुत ध्यान से देखना, ए आई जे किसके इक्वल होना चाहिए? ए जे आई बार के इक्वल। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तो हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज्यादा चीजें समझ आएंगी। और जैसे मान लो सबसे पहले हमारे पास है 1, फिर हमने 1+2 आयोटा ले लिया, फिर हमने 3 आयोटा ले लिया, और यहाँ पे हमने 1-2 आयोटा, -3 आयोटा, और 2, और यहाँ पे मान लो 5 आयोटा लिख लिया, -5 आयोटा लिख लिया, और 4 लिख लिया। तो सबसे पहले अगर इसका हम कंजुगेट करेंगे तो क्या बनेगा? 1 -2 आयोटा, -3 आयोटा, 1+2 आयोटा, 2 -5 आयोटा, 3 आयोटा, 5 आयोटा, 4। ये क्या हो गया? कंजुगेट हो गया। तो कंजुगेट में हमने क्या किया? जहां पे प्लस आयोटा था वो माइनस आयोटा में चेंज हो गया, प्लस आयोटा था तो ये माइनस में चेंज हो गया। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम करें तो ए ट्रांसपोज का, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज करें तो हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी 1, 1-2 आयोटा, -3 आयोटा, 1+2 आयोटा, 2 -5 आयोटा। ठीक है, फिर बनेगा 3 आयोटा, ये रो पूरी ये कॉलम बन जाएगा 5 आयोटा 4। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि ये दोनों मैट्रिक्स ही सेम आ गई। हमने एग्जांपल ही कुछ इस तरीके से कंसीडर किया था ना। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? ए स्टार आपके पास ए के इक्वल आ गया। काफी सारी बुक्स में ए थीटा से भी डिनोट होते हैं और काफी सारी बुक्स में ए स्टार से भी डिनोट कर रखा होता है। इसका मतलब ट्रांजुगेट होते हैं इन दोनों का मतलब। या फिर अगर हम प्रॉपरली लिखें तो ए बार का ट्रांसपोज। तो ये तीनों ही हो सकते हैं आपके पास। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ऑब्जर्व क्या करना है आपको? एक चीज ऑब्जर्व करने की, मैंने यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे क्या थे? रियल नंबर्स थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे हर्मिशियन में वो सारे क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है। क्यों जरूरी है ये चीज? क्योंकि अगर मान लो आप कोई एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो पेपर में, काउंटर एग्जाम्पल बना रहे हो, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स बनानी है आपको, तो उस केस में क्या होना चाहिए आपके पास? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी रियल। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, रियल इन हर्मिशियन मैट्रिक्स। किसमें? हर्मिशियन मैट्रिक्स में। मूव ऑन करते हैं स्क्यू हर्मिशियन के ऊपर, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे इन दोनों की, जो कि एग्जाम में स्टेटमेंट्स के फॉर्म में पूछी जाती है बहुत बार।
नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि ए स्टार किसके इक्वल आता है, -a के इक्वल, या फिर ए थीटा माइनस ए कह सकते हैं, या फिर जो कंजुगेट होता है ए कंजुगेट का जो ट्रांसपोज होता है वो -a के इक्वल आ जाता है। तो एलिमेंट्स वाइज क्या होता है कि काफी बार ए आई जे इक्वल टू -a जे आई बार इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है आपके पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम ए को क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं। स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो मान लो कि ए मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट की। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0, एक है 1 + 3 आयोटा, एक है 2 आयोटा। यहाँ पे मान लो मैंने लिखा -1 + 3 आयोटा, 0, यहाँ पे 2 + 4 आयोटा, और मान लो यहाँ पे 2 आयोटा अपने पास, और यहाँ पे -2 + 4 आयोटा 0। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कंजुगेट करते हैं। अगर हमने कंजुगेट किया तो क्या आ गया, 0 1 - 3 आयोटा, फिर -2 आयोटा। ठीक है, कंजुगेट किया जस्ट हमने तो माइनस, तो यहाँ पे भी बनेगा 1 - 3 आयोटा, 0 -2 - 4 आयोटा, -2 आयोटा, 2 - 4 आयोटा 0। बहुत इजी है कंजुगेट करना। तो जस्ट हमने कुछ नहीं किया, 2 आयोटा को -2 आयोटा से, प्लस 4 आयोटा को -4 आयोटा से, 3 आयोटा को -3 आयोटा से, 4 आयोटा को -4 आयोटा से, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट था उसे नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। सो 0 1 - 3 आयोटा, -2 आयोटा, -1 - 3 आयोटा 0, 2 - 4 आयोटा, -2 आयोटा, 2 - 4 आयोटा 0। अगर इनमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास, जैसे हर एलिमेंट से माइनस कॉमन निकालना शुरू किया आपने, तो आपको क्या बचेगा, 0 1 + 3 आयोटा, 2 आयोटा, फिर ये बचेगा -2 + 4 आयोटा बचेगा अपने पास, -2 + 4 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 + 3 आयोटा बचेगा। ठीक है, यहाँ 2 आयोटा बचेगा, यहाँ -2 + 4 आयोटा। तो ये चीज आपके पास अल्टीमेटली क्या आ गया, -a के इक्वल ही आ गया। ये पूरी मैट्रिक्स क्या थी, ये पूरी मैट्रिक्स ये ए ही तो है, ठीक है। तो इस क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एक एग्जांपल था, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, एक इंपॉर्टेंट रिमार्क इसमें क्या चीज है कि इन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो 0 होते हैं, ठीक है। चलो, अभी हमने जस्ट हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन को बहुत बेसिक लेवल से समझा, ठीक है। इसकी ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और ये वाली चीज रिमार्क में इसमें, हाँ एक और चीज है, एलिमेंट्स है 0, और वो प्योरली इमेजिनरी हो सकती है। प्योरली क्या हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज की। नंबर 3 प्रॉपर्टी, जो दोनों रिमार्क्स थे वो 2 प्रॉपर्टीज होगी आपके पास। अगर हमारे पास एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, या फिर अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इनकी जो आइगन वैल्यूज होती है, इनकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट पूछा जाता है, और इसका प्रूफ भी सब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन ले लो, या फिर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो या तो 0 होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगी।
क्या होंगी, 0 या फिर प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पे स्क्यू सिमेट्री घटा दो चाहे आप। स्क्यू हर्मिशियन की बात करते हैं हम। स्क्यू हर्मिशियन की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 0 या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगी। नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क है, प्रॉपर्टी है कि अगर ए हर्मिशियन है ना, अगर ए हर्मिशियन है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हम हर्मिशियन को स्क्यू हर्मिशियन में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमने आयोटा ए को ऑब्जर्व करें, अगर हम आयोटा ए को, तो ये क्या हो जाएगी, ये स्क्यू हर्मिशियन होगी। आप एग्जांपल जो हमने ऊपर लिया था उसके साथ खेल सकते हो, आयोटा से मल्टीप्लाई करके चेक करो कि क्या वो स्क्यू हर्मिशियन बन रही है। सिमिलर लाइंस के ऊपर अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है, अगर ए क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और अगर हमने इसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोटा इंटू ए क्या बन जाएगी, ये बनेगी अपने पास हर्मिशियन। क्या बनेगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि ए आपके पास एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ए स्क्वेयर, ए क्यूब, ए की पावर के, इन सब के बारे में आप क्या कह सकते हो, इन सब के बारे में क्या कह सकते हो? तो इसका शॉर्ट में आंसर है कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ हर्मिशियन आर आल्सो हर्मिशियन। तो क्या बोलेंगे हम कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर, हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आल्सो हर्मिशियन। दैट्स इट, वो भी क्या होंगी, हर्मिशियन ही होंगी। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता चल गई। अब जो क्वेश्चन अराइज होते हैं इसके बाद कि अगर मान लो कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए स्टार के बारे में क्या विचार है और ए माइनस ए स्टार के बारे में क्या विचार है? तो वैसे तो ये क्लास +2 के रिजल्ट्स है, उसमें हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के टर्म्स में डिस्कस करते हैं। तो ए प्लस ए स्टार आपके पास एक हर्मिशियन मैट्रिक्स निकल के आती है। क्या निकल के आती है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स निकल के आती है। और ए माइनस ए स्टार की क्या निकल के आती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स निकल के आती है। क्या निकल के आती है, स्क्यू हर्मिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है आपके पास, तो उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या कह सकते हैं? ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो देखो ए बी स्टार किसके इक्वल आना चाहिए अपने पास, ए बी के इक्वल, तो इसे लिखते हैं बी स्टार ए स्टार के बराबर। तो बी स्टार किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल, ए स्टार ए के इक्वल। क्यों? क्योंकि हर्मिशियन है तो ए स्टार ए के इक्वल है और बी स्टार किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो बी ए अगर ए बी के इक्वल हो जाए, अगर ए बी इक्वल टू बी ए है, देन वी से कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज हर्मिशियन। ध्यान से समझना, ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, बी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट हर्मिशियन होगा, ए बी स्टार इक्वल टू ए बी के बराबर होगा अगर ए बी इक्वल टू बी ए होगा, अगर ए बी इक्वल टू बी ए होगा तो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने पास कि अगर ए हमारे पास कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए क्या है, कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इंटीग्रल पावर ऑफ ए के बारे में क्या हो सकते हैं, ए की पावर के क्या होगा अपने पास, हर्मिशियन होगा। क्या होगा ये, हर्मिशियन। अगर के जो है वो इवन नंबर आ गया, के जो है वो इवन नंबर आ गया, और ए की पावर के अपने पास क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा। ये स्क्यू हर्मिशियन होगा अगर के क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी अपने पास। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं।
आपको सोचना कैसे है, सबसे पहले आपको इस वाले कॉन्सेप्ट से हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन सोचनी है, फिर आपको स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन सोचनी है, फिर आपको इसके एग्जांपल्स पे फोकस करना है कि इसके एग्जांपल्स क्या थे, इसके एग्जांपल्स क्या थे। अब एग्जांपल्स देख लिया आपने, ये देख लिया, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे मूव ऑन करते हैं। इसमें जो डायगोनल होंगे वो रियल होंगे, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो या फिर प्योरली इमेजिनरी होती हैं। इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो रियल होती हैं, इसके आइगन वैल्यू जो होती हैं वो जीरो या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे। स्क्यू हर्मिशियन की आइगन वैल्यूज ये होंगी। नंबर 3 पे बात करें, हर्मिशियन को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्यू हर्मिशियन बन जाएगी। स्क्यू हर्मिशियन को अगर हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हर्मिशियन बन जाएगी ये। इसकी जितनी भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स है वो सारी की सारी हर्मिशियन देखने को मिलेगी हमें। और जबकि स्क्यू हर्मिशियन में a की पावर k, अगर तो ये इवन हुआ तो हर्मिशियन होगी, अगर ये ऑड हुआ तो स्क्यू हर्मिशियन होगी। ठीक है, तो एक और चीज है कि अगर a को a ट्रांजुगेट के साथ हमने सिंपली ऐड किया तो ये हर्मिशियन मिलेगा हमें। ठीक है, अगर a को हमने स्क्यू हर्मिशियन के साथ सब्ट्रैक्ट उसके ट्रांजुगेट के साथ सब्ट्रैक्ट किया तो स्क्यू हर्मिशियन मिलेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी उतना ज्यादा इजी होगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे एक अलग सीरीज में, टॉपिक वाइज सारे के सारे। टिल देन इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से अपने नोट्स बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।